एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका नाम है JEE। जीनियस से, टैलेंट से IIT नहीं निकलता। You are all students with exceptional abilities. After all, you pass one of the toughest exam, the JEE. हेलो मैं सिलेक्शन हो गया। हाँ, अब मैं पास हो गया। Studying 15 hours a day, cracking JEE without any coaching in the first attempt. Yes guys, this is possible. Hi guys, welcome back to my channel. This is Gayatri Sharma. I hope you all are doing really good, and if not then subscribe to my channel. So as we know, life is all about stories. Success, failure, हार जीत, रिश्तों की पूरी निचोड़ ही कहानियाँ हैं। सो आज मैं आई हूँ IIT दिल्ली टू मीट सत्यम वर्मा। सत्यम वर्मा इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE निकाला है विदाउट एनी कोचिंग। सो आज के इस वीडियो में वो बताने वाले हैं उनकी स्ट्रैटेजीज, फेलियर्स, उनका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या था, कैसे मोटिवेशन आती थी, डिस्ट्रैक्शंस क्या थी, कैसे उन्होंने सब कुछ टैकल किया एंड एवरीथिंग। सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो JEE करना चाहते हैं, सोच रहे हैं पेपर को अटेम्प्ट करने का, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो। कि मेरी फैमिली कंडीशंस नहीं थी ऐसी कि मतलब मेरे को कुछ करना था। मेरे को इतना मालूम था कि मैं करने लायक हूँ। बच्चे को मालूम होता है कि वो क्या करता है। छोड़ी कि दोस्तों को पहले ब्लॉक करना है। ब्लॉक नहीं किया मैंने। मतलब मैंने बोल दिया कि मेरे से भी कांटेक्ट मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। हर 2-3 महीने में कांटेक्ट कर लेता था। दूसरा मैं देखता था कि हमेशा रिवीजन एक रेगुलर इंटरवल पे करनी है। सो वेलकम सत्यम। थैंक यू। सो फटाफट से हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Myself Satyam. I am in second year IIT Delhi pursuing electrical engineering. I cracked JEE Advanced in 2024 in first attempt without coaching. And the most important part of his story is कि इन्होंने 11th नहीं करी है, तो उसके बारे में बताओ एक बार। मैंने 11th नहीं करी थी। ठीक है, बाकी आगे हम पूरे वीडियो में जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू क्रैक्ड इट विदाउट कोचिंग। सो क्या मोटिवेशन था और क्या माइंड में था कि हाँ मैं कर लूंगा? व्हाट वाज दैट थॉट इन योर माइंड? मेरी फैमिली कंडीशंस अलाउ नहीं करी थी कि मैं कोचिंग करूं। मैं सलाह यही दूंगा कि कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक वो आप उसके अंदर एक बन जाते हो एक शेड्यूल के अंदर। मेरा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था और ऊपर मोटिवेशन मेरा ये भी था कि मेरे पास फाइनेंशियल एड नहीं थी कि मैं कोचिंग कर सकूं। तो वो एक मोटिवेशन था कि क्रैक तो करना है विदाउट कोचिंग। अब तो उखाड़ना है। अब तो उखाड़ना है। ओके, वेरी नाइस। सो जब आपकी प्रिपरेशन टाइम चल रहा था तो क्या स्केड्यूल होता था? कितने बजे उठते थे, कैसे कैसे प्रिपरेशन करते थे? एक बार बताओ जो बच्चे करना चाह रहे हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाइट आउल हूँ। ओके। मैं रात को जागता था। मैं सुबह 11 बजे सोता था। फिर सुबह के 11 बजे? सुबह के 11 बजे। Okay. सुबह 11 या फिर 10 बजे के आसपास सोता था। सुबह कुछ खा के फिर 4-5 बजे के बाद उठना। 4-5 बजे के बाद उठना, फिर 15 मिनट फ्रेश वगैरह होना, फिर वही अपना पढ़ने बैठ जाना। 5 मतलब मान लो कि मैं 6 बजे पढ़ने बैठा, 8 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद कुछ खाना वगैरह खाना, उसके बाद दोबारा 2 घंटे का एक स्लॉट था, उसमें पढ़ना था, क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है। उसके बाद मेरी छोटी बहन है, उसके साथ थोड़ा खेलना कि माइंड फ्रेश करना है, क्योंकि अब पूरी रात भर पढ़ना था। फिर पढ़ाई के लिए रात में कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बिस्कुट वगैरह के पैकेट अपने पास रखता था। फिर मेरा पूरी रात भर पढ़ना होता था। कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसा कुछ आता नहीं था कि रात में कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं किसी चीज से। अच्छा, आप ब्रेक्स लेके पढ़ते थे या फिर कंटिन्यूअस? मैं एक गो में पढ़ता था। वन गो में? हाँ, ब्रेक्स मेरे को सूट नहीं करते थे, क्योंकि अगर मैं ब्रेक ले लेता तो मेरा वो कंटिन्यूटी छूट जाती थी। ओके। सो कंटिन्यूटी में पढ़ते थे? कंटिन्यूटी में पढ़ता था। और फिर अगेन वही शेड्यूल सेम शेड्यूल। और आप फॉलो कर पाते थे ये? हाँ, मेरा स्टार्टिंग में 2 वीक्स दिक्कत आई थी, उसके बाद तो नॉर्मल था। ओके। मतलब करना था तो नॉर्मल लगा मेरे को। हाँ, करने वाला इंसान कर ही लेता है। अब फॉलो नहीं हो पाती ये चीजें, अंदर आके नहीं फॉलो पाता, उस टाइम पे कर लेते थे। ओके। अच्छा, व्हाट वाज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग दोस डेज एंड हाउ यू एबल टू कोप अप विद दैट? कुछ तो रही होगी डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में। मतलब मेरे को घूमना बहुत पसंद है। ओके। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता था। तो सबसे पहले मैंने वो आदत छोड़ी कि दोस्तों को पहले ब्लॉक करना है। ब्लॉक नहीं किया मैंने। मतलब मैंने बोल दिया कि मेरे से भी कांटेक्ट मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। हर 2-3 महीने में कांटेक्ट कर लेता था कि अब चलते हैं, अब बहुत ऐसे हो गया। सपोर्टिव लोग भी होने चाहिए जो समझ जाए। अब मैं सैचुरेट हो गया, बाहर घूम के आना है, तो मतलब घूमे मतलब 4-5 घंटे। और दूसरा इंस्टाग्राम यूज करते थे? मतलब इतना नहीं था, लेकिन होता है कि दिन के 2 घंटे तो निकल अच्छा, अभी यूज करते हो? अभी यूज करता हूँ मैं। उस टाइम पे
उस टाइम पे था मेरे पास इंस्टाग्राम, 2 घंटे अगर मैं रील देख रहा हूँ, दिन के 2 घंटे भी बहुत होते हैं, अगर मैं 2 घंटे पढ़ ले रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके। तो वो 2 घंटे मैंने काटे अपने कि इंस्टाग्राम डिलीट करना है, इंस्टाग्राम की आईडी डिलीट मारी उस वक्त मैंने। तो थे ही नहीं इंस्टाग्राम पे था ही नहीं मैं किसी सुन सोशल रहे हो मीडिया बच्चों इंस्टा पे नहीं थे, सब सोशल कुछ मीडिया पे करना है। नहीं थे। और अब मेरी पढ़ाई वैसे ऑनलाइन थी क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं करी, तो मेरे को यूट्यूब चाहिए था। तो यूट्यूब पे मैं गेम्स बहुत खेलता था, मैंने गेम्स डिलीट करे उस वक्त सारे कि गेम्स नहीं करना। और जो माइनक्राफ्ट खेलता है वो जानते हैं कि कैसा गेम है वो, कितना एडिक्टिव गेम है। तो मोबाइल इज एडिक्टिव, मोबाइल बहुत एडिक्टिव है। मेरे पास It's the लैपटॉप भी नहीं था, biggest मोबाइल से ही करी है मैंने सारी तैयारी। हाँ, कि अब हाँ। बच्चे बोलते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के बिना पढ़ाई नहीं होगी। मोबाइल से भी पढ़ाई हो जाती है। मेरा 10,000 का मोबाइल था। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द विल, जो मुझे Will. बातों समझ में आ रहा है, इंसान की विल होनी चाहिए। ओके। सो सत्यम, कभी मन करा कि मैं गिव अप कर दूं, लाइक कम मार्क्स पे या मॉक्स में कम पे, कभी फील हुआ या आई शुड गिव अप? पहली बात, मैंने अपनी 6 महीने की लाइफ में एक भी मॉक नहीं दिया। जेई मेन 1 मेरा पहला मॉक था। जेई मेन 1 मेरा पहला मॉक था। उसके बाद मैंने मॉक्स दिए, 10-15 मॉक दिए। तो उससे पहले गिव अप करने का मन नहीं करता क्योंकि आप एक मोमेंटम में होते हो, मोमेंटम नहीं छूटता वाला। और एक बार छूटा था मोमेंटम जब मेरा मेंस 2 निकला, मेंस 2 में अच्छी रैंक आई मेरी, DTU CSE या फिर NIT त्रिची CSE मिल रहा था मेरे को। तो एक था कि अब मेरे को IT क्यों जाना है, लेकिन वो एक आगे मैंने अपनी टेबल के आगे वो लगा रखी थी, इमेज IT दिल्ली की, कि जाना है इधर। तो उस Manifestation. हाँ, मैनिफेस्टेशन। तो उसमें मैं पढ़ता रहा। तो दैट्स व्हाई डिडंट गिव अप। हाँ, ओके। दैट्स द मेन रीजन। अच्छा, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत लोगों का मोस्टली होता है, ठीक है? Is it okay to be in a relationship with someone during the preparation of this kind of examination? मतलब emotional availability मिलती है और it works as a distraction for you people? मैं अपना थॉट से बताऊं तो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पे। सामने वाले मैं नहीं person- था रिलेशनशिप में उस वक्त, अभी भी नहीं हूँ। हाँ, justification नहीं देनी, हमने तो मांगी नहीं। तो Okay. मतलब डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पे, सामने वाला पर्सन कैसा है, कि सामने वाला पर्सन तुम्हें सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ओके। और I think if the person is pushing you towards your goals, you should be with that person, and the moment आपको लगे कि यार नहीं, ये distract कर रहा है बंदा, कर रहा है। get separated या distance बना दो थोड़ा सा, है ना? फिर बाद में सोचेंगे क्लियर करके क्या करना है। अच्छा, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था that really haunted you? Like हम कभी भी कुछ भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो लेके जाता है। So what was the subject for you and how you actually managed to cope up with that? इनिशियली कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि जिससे मैं डर रहा हूँ। Okay, डर लग रहा है great मेरे attitude. मतलब क्यों डरना, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा सब्जेक्ट। क्या बात है। उसमें हल्की सी मेहनत करनी है। मतलब जब एडवांस का टाइम आ रहा था तब मेरे को कुछ चीजों से डर लग रहा था कि इन चीजों ये नहीं करा तो थोड़ा नंबर जाएंगे मेरे बाद में। Like what? लाइक फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर है, अच्छा, okay. जानते हैं सारे 11th वाले कि सबसे मुश्किल चैप्टर है पूरी 11th का 12th का। हम्म। और मैंने अपना कॉनिक सेक्शन नहीं करा था क्योंकि कॉनिक सेक्शन नहीं होते कुछ क्वेश्चन, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं आता कि आंसर हमने सही निकाला है नहीं निकाला। बस ये 2 चीजें थी, बाकी सब तो कैसे आपने किया कि हाँ अब नहीं डरना है? मैंने छोड़ दिया वो चीजें। मतलब मेरे को नहीं करनी वो चीजें। जो चीज अगर मैं 2 टॉपिक छोड़ पा रहा हूँ क्योंकि उनसे मेरे को मालूम है कि मेरे 8 नंबर आ रहे हैं, मैं बाकी चीजों पे फोकस करूँ, उन पे फोकस करने से बढ़िया। तो ओके, सो इफ समवन इज, किसी से कुछ नहीं हो रहा है, सो यू शुड एडवाइस उसको लीव कर दो टॉपिक को। टॉपिक लीव कर सकते हो, सब्जेक्ट लीव नहीं करना। मैंने okay. टॉपिक ऐसे लीव करा था कि मेरे से 4 मार्क्स जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली चलना है कि जितना आई थिंक फोकस कर सकते हो उन पे फोकस करो। हाँ। जो नहीं आ रहा है या तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो। मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, लेकिन वो नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आंसर सही आएगा नहीं आएगा। तो जब एक्चुअल एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आए तो सॉल्व कर पाए आप? नहीं, मैंने छुआ भी नहीं। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत आई होता। थिंक ब्रेन गेम था। हाँ, इज इट राइट टू से दैट? सो सत्यम, फॉर एग्जांपल जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनमें टीचर्स या जो भी बच्चों ने क्रैक कर रखा होता है वो यूजुअली एडवाइस करते हैं कि 6 to 12 की आप एनसीईआरटी पढ़ो, ये स्टार्ट होता है कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। सो जो बच्चे वहां पे जाना चाह रहे हैं, जेई का सोच भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि यार हम कर सकते हैं, उनके लिए क्या बेसिक बताओगे? यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। जिन्होंने भी 10th पास करी है, जो अभी तैयारी कोचिंग वगैरह जाएंगे या फिर सेल्फ करने की ट्राई करेंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे वो अभी लाइफ में आगे जाके, तो बेसिक तो ये होना चाहिए कि उनके 10th तक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैथ्स के जैसे कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए, साइंस की थोड़ी टर्म समझ आनी चाहिए। मतलब साइंस पूरी समझ ना आए 10th की तो चिल है, मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मैथ्स के बेसिक जरूर क्लियर होने चाहिए। और एक माइंडसेट होना चाहिए, मतलब काम माइंड से करनी चाहिए चीजें। अगर आप पैनिक करोगे और आपके बेसिक क्लियर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। Okay, just repeat this line. This is so deep. Yeah. कभी पैनिक में क्वेश्चन नहीं करने,
हाँ, मतलब अगर आप पैनिक, आपको सब कुछ आता है, पैनिक में क्वेश्चन करने बैठोगे, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। Okay, I can ये relate question to नहीं this है। line very much. Even if you know something and you are panicking, not just in a subject in life also, आप वो situation tackle नहीं कर सकते. But कितनी भी खतरनाक चीज हो, if you are calm, if your mind is composed, you can tackle it very well. राइट राइट। Yeah, so दो इन्होंने बताया जो लोग अभी aspire कर रहे हैं to give a chance to JEE. First of all, clear your fundamentals, clear your basics, and second, your mindset. Mindset. Be calm, be composed, do meditation, do yoga. मेडिटेशन योगा करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है ऐसे ही, अच्छा नहीं करने की जरूरत, ओके या ओके और टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा, टाइम इज द मेन वो। टाइम में। ओके सो सत्यम, जो आई थिंक मोस्टली सब बच्चे जो सुन रहे हैं उनका क्वेश्चन होगा ये, आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजीज क्या थी टू क्लियर दिस जो मैंने एग्जामिनेशन, फॉलो करी थी, जो आपने हाँ। फॉलो करी थी? यस। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं रात में पढ़ता था, पहले मैं रात में पढ़ता था, इसलिए तो फैमिली कुछ बोल नहीं पाती थी। अच्छा फैमिली पहले डांटती थी कि रात में क्यों जाग रहे हो, लेकिन फैमिली को भी एक आदत हो जाती है कि रात में पढ़ाई ही कर रहा है वो, कि Okay, बाद में आके देख रहे हैं रात के अंदर की क्या कर रहा है 3-4 सो आप बजे। एडवाइस करोगे टू स्टडी एट हाँ, नाइट? मैं अपना स्टडी, मतलब अपना टाइम ढूंढो आप, अच्छा, फाइंड योर टाइम, फाइंड योर टाइम, अपना टाइम ढूंढो हम्म। कि किस टाइम कौन सा सुटेबल है। दूसरा जो मेरे लिए वर्क करा कि मेरे पास 6 महीने थे प्रेप करने के लिए, मैंने 11th नहीं करी थी, जैसे बताया मैंने 12th ओपन से करी थी, तो मैं बाद में 6 महीने बचे थे प्रेप करने के लिए। उसमें मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था कि Okay. अगर 80 पेज मेरा एक चैप्टर आ रहा है तो मैं उसको ट्राई करता था कि 4 या 5 पेज में आ जाए, ऑलराइट, A5 शीट पे 4 या 5 पेज में आ जाए, तो वही रिवाइज करता था। और ये नहीं कि नोट्स बना के कि वॉल पे लगा दिए, क्योंकि उससे फिर पढ़ नहीं पाते, कोई नहीं पढ़ता उसको, मैंने भी लगाए थे। तीसरा कि मैं दिन में एक ही बार खाना खाता था, मतलब ट्राई करता, अच्छा क्यों एक टाइम खाना खाता था, वो भी अपनी पसंद का, ओके, इट्स अ वेरी गुड सिर्फ पॉइंट। अपनी पसंद का, खाना खाओ अपनी अपनी पसंद का पसंद खाओ, का, जो कि अच्छा लगे। मन मार के खाना नहीं खाना, तो इसलिए पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अंदर से लगता रहेगा कि योर नहीं ब्रेन खाना था आल्सो मेरे को। डोंट रिलीज Psychology के साथ खेलो। हाँ एग्जैक्टली। चौथा था कि एक टेबल और चेयर पे बैठना है, अच्छा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर Okay. बेड पे बैठ के पढ़ोगे, पढ़ाई नहीं होती। सो इज IIT दिल्ली और एनी IIT कॉलेज वर्थ द हाइप, जितना हम इसको क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि यस IIT मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, इज इट रियली वर्थ दैट हाइप? डिपेंड करता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। अगर बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर Okay. तो सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर IIT के अंदर ही है, और Okay. किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। ऊपर से पढ़ाई सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बट बच्चों को लगता है कि इधर आके चिल हो जाएगा। प्लेसमेंट लगती है मेरे ख्याल से, दैट्स द बिगेस्ट वो। प्लेसमेंट कल्चर इधर का बहुत अच्छा है, मतलब स्टडी कल्चर देख लो, वो सबसे अच्छा IIT में मिलता है। कंपटीशन बहुत है, लोगों को लगता है कि इधर आके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट एक ऐसा दो साल नहीं, तो पढ़ाई इट्स अ नहीं मिथ। करनी। जेईई एडवांस से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है इधर आके, ओह माय गॉड, लोग बहुत पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर, कंपटीशन की वजह से। सो वर्थ हाइप्ड है, मतलब ओवर हाइप्ड है या फिर ठीक है, होनी चाहिए इतनी? हाइप तो होनी चाहिए, होनी- मतलब अगर इस चीज की तैयारी हो रही है, हर साल 14 लाख तो कुछ बच्चे तो तैयार कर रहे हैं, बात कुछ तो बात है इस चीज कुछ के तो अंदर, बात कुछ तो है। अंदर कुछ तो मिलेगा क्या, मतलब। अच्छा, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? काइंड ऑफ करता हूँ, काइंड ऑफ। मैंने तैयारी से पहले ही IIT दिल्ली की फोटो लगा ली थी अपने सामने, स्टडी टेबल के सामने, और रोज देखते थे उसको? रोज देखता था उसको, 6 महीने तक देखा। मतलब 6 महीने के बाद भी मैंने उसको देखा, जब मैंने अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करी, तब भी मैं उसको देख ही रहा था। ओके तो होता है इसमें कोई तो फोर्स है। ओके, सो आई थिंक व्हेन यू विजुअलाइज समथिंग, या आप किसी चीज को रोज मांग रहे हो या फिर रोज उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरा यूनिवर्स, वो कहते हैं ना, पूरी All universe कायनात gather, हाँ हाँ। गैदर्स टुगेदर। ओके, सो डू यू थिंक यार उस टाइम पे प्रिपरेशन के, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आप लाइफ में किसी भी फेज में हो, आपको इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए। सो यू जस्ट सेड कि यार फ्रेंड से कनेक्शन कट जाता है, आप एक अलग उसमें आ जाते हो। और कोटा फैक्ट्री में मैंने एक डायलॉग पढ़ा था, किसकी किससे शादी हुई, कौन क्रिकेट में जीता, आप इस सबके ऊपर आ जाते हो। हाँ, सो दिस इज ट्रू, आई बिलीव। आप True, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसी स्टेज पे होते हो। तो डू यू बिलीव कि यार फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको मिला था? मेरे को स्टार्ट में नहीं मिला था, नहीं मिला था? जब मैंने डिप्लोमा ड्रॉप करा था। लाइक ऑब्वियसली यू स्किप द क्लास 11, 11th नहीं करी तो मैंने, रूल्स ब्रेक करके चल रहे हो। हाँ 12th ओपन से करी। हाँ 12th ओपन करने के बाद मेरे को एडवांस के बारे में तब भी नहीं मालूम था, कि जब एडवांस निकल गया 2023 का, मेरे को मालूम चला कि IIT नाम का कोई कॉलेज होता है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा, अपनी मैम से बात करी, फिर मेरे को मालूम चला कि IIT क्या कॉलेज है, क्योंकि मेरी मैम का जो सन था वो भी IIT से ही था, IIT दिल्ली से ही थे। फिर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था, मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग, क्योंकि मेरी मैम भी सपोर्ट नहीं कर रही थी कि कॉलेज नहीं छोड़ना,
मतलब अपनी डिप्लोमा पूरा कर ले, साथ ही साथ कर ले। मेरे को मालूम था साथ साथ करूंगा तो नहीं होगा, ओके ओके साथ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, फिर कॉलेज के पेपर वगैरह। तो फैमिली ने स्टार्टिंग में बहुत बोला कि टॉन्ट मारते थे कि क्यों छोड़ दिया, रिलेटिव्स बोल रहे थे क्यों छोड़ दिया डिप्लोमा। बट लेकिन- वंस क्लियर्ड इट, लेकिन मेरे को मेरे डैडी को बाद में पता चल गया कि करेगा ये कुछ। तो मैं जौन सी बुक बोल रहा हूँ, चाहे वो जितने की भी हो, चाहे वो 2000 की हो, 3000 की हो, वो मेरे को हर चीज आके दे रहे थे। उसके बाद जो सपोर्ट करा है फैमिली ने अगले 8 महीने, सो आई थिंक सपोर्ट बाद में- बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद आप में किसी सपोर्ट से बाद भी में आ लो, जाता है। हाँ। बस तुम अपना वो शो करो ना। यस यस यू अपना हैव show टू करो। कन्विंस टू योर पीपल दैट यस वी हैव टू डू इट। सो यार हाँ, मेरे हिसाब से भी आपको एक पर्सन तो लाइफ में ढूंढना पड़ेगा जिसके हाँ। साथ यू आर कनेक्टेड ड्यूरिंग दैट फेज। ओके ओके, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं जहां आप हो आईआईटी दिल्ली में आने के लिए पर्टिकुलरली, सो क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? क्या वो मोटिवेशन है? आईआईटी दिल्ली ड्रीम्स ऑफ मिलियन तो है ही, बिल्कुल है, सबको मालूम है। मोटिवेशन बोलता नहीं हूँ, दिखाता हूँ चलो। ओके सो दिस इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। या ओके, सो गाइज लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हेयर। थैंक यू सो मच सत्यम, हमारे ऑडियंस को इतने प्यारा प्यारा बताने के लिए। जो भी आपके लोगों की क्वेरी है, अभी भी स्ट्रेटेजीज क्वेरीज, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है? ही विल गोइंग टू आंसर, ठीक है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू आंसर इससे पूछ के। ओके, ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आने वाली वीडियोस में हम और भी प्यारे प्यारे लोगों को लाने वाले हैं, उनकी कहानियां, उनकी सक्सेस, उनके फेलियर्स को सुनने के लिए। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।